परिचय। घास के मैदान में एक गिरगिट है। क्या आप देख सकते हैं? हां, यह घास के नीचे है। यह परभक्षियों से बचने के लिए अपने परिवेश के अनुकूल अपना रंग बदल लेता है। इनके अस्तित्व के लिए जरूरी है कि ये अपने को अपने परिवेश के अनुकूल बनाएं। यह अनुकूलन जंतुओं और पौधों को उनके विशिष्ट आवास में जीवित रहने और विकसित होने में सहायक होता है। इस पाठ में हम जानेंगे कि विभिन्न जंतु और पौधे किस प्रकार अपने आवास के अनुसार अनुकूलन करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अनुकूलन को परिभाषित करने में, आवास के प्रकारों का वर्णन करने में, विभिन्न मरुस्थलीय जंतुओं और पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलनों के बारे में बताने में, विभिन्न जलीय जंतुओं और पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलनों के बारे में बताने में। आवास क्या है? हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक सजीव को ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जहां वो अपनी बुनियादी दैनिक जरूरतों जैसे आहार, जल और आश्रय को पूरा कर सके। वह स्थान जहां पौधे या जंतु निवास और विकास करते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। सभी सजीवों को जीवित रहने और विकसित होने के लिए स्वयं को अपने परिवेश के अनुरूप अनुकूलित करना पड़ता है। आवास के प्रकार। आवास दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय या स्थल आवास, जलीय या जल आवास। स्थल यानी जमीन पर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। मरुस्थल, पर्वत, वन और घास के मैदान इस श्रेणी के उदाहरण हैं। जल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। समुद्र, तालाब, महासागर, झील इस श्रेणी के उदाहरण हैं। अनुकूलन। जंतु जैसे कि साही, याक, सील, ज़ेब्रा की शारीरिक विशेषताएं अपने परिवेश में जीवित रहने के लिए विशिष्ट प्रकार की होती हैं। साही में सुई के आकार के कांटे होते हैं। याक के पास मोटा फर होता है और ज़ेब्रा के शरीर पर सफेद धारियां होती हैं जो आसानी से झाड़ियां होने का भ्रम देती हैं। इन विशिष्ट विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। किसी पौधे या जंतु के उसके परिवेश में जीवित रहने के लिए उसके शरीर में होने वाले रूपांतरण या परिवर्तन को अनुकूलन कहते हैं। मरुस्थल का अन्वेषण। छात्रों, क्या आप जानते थे कि सहारा का मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? यह अफ्रीका में है। मरुस्थलों में शुष्क होने का विशेष गुण होता है। वे वाष्पीकरण की उच्च दर और सीमित वर्षा के कारण शुष्क और गर्म होते हैं। मरुस्थल में रहने वाले जंतु और पौधों में इन कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के अनुकूल विशेषताएं होती हैं। ऊंट में ऐसे कई अनुकूलन हैं जो मरुस्थलीय आवास के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। ऊंट के पास लंबी पलकें और नाक होती है जिन्हें रेत उड़ते समय बंद किया जा सकता है। ऊंट के कुबड़ में वसा संचित रहती है जो लंबे समय में उपापचयित होती है। ऊंट एक बार में 46 लीटर तक पानी पी सकता है और वह बिना पानी के 1 हफ्ते तक रह सकता है। ऊंट के चौड़े और चपटे पैर उसे रेत में फंसने से बचाते हैं। इसी प्रकार कैक्टस जैसे पौधे शुष्क और गर्म परिवेश में भी जीवित रहने के लिए कई अनुकूलनों का प्रदर्शन करते हैं। कैक्टस की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे प्रस्वेदन के दौरान जल की क्षति को कम करती हैं।
जल संग्रह के लिए कैक्टस का तना मोटा और चौड़ा होता है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें मृदा से जल ग्रहण के लिए बहुत गहरी तक जाती हैं। आत्म मूल्यांकन। उचित बॉक्स में सही विकल्प लगाएं। पर्वतों की खोज। छात्रों, क्या आपने कभी सोचा था कि पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्ष घास के मैदानों या वनों के वृक्षों से भिन्न क्यों होते हैं? पहाड़ी क्षेत्र के पौधों में कठिन जलवायु जैसे शीत, गर्म या तेज पवन के अनुरूप विशेष अनुकूलन होता है। पहाड़ी पौधे छोटे और सदाबहार होते हैं। पत्तियां शंकु आकार और मोम से ढकी मोटी होती हैं, जो हिम और वर्षा जल को नीचे गिर जाने देती हैं। शाखाएं तियर्क और जड़ें अच्छी तरह विकसित होती हैं। पहाड़ों पर रहने वाले जंतु भी अपने ठंडे परिवेश में रहने के अनुरूप अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए याक और पहाड़ी बकरियां ऊंचे पर्वतों पर रहने के अनुकूल होती हैं। जंतुओं की त्वचा मोटी और फरदार होती है, जो उनके शरीर को बर्फीली और ठंडी जलवायु में गर्म रखती हैं। जलीय जीवों का अन्वेषण। जलीय जीवों में विशेष गुण और अनुकूलन होते हैं, जो उन्हें जलीय आवासों में रहने और जीने में सहायता करते हैं। जलीय जीवों का शरीर धारीय होता है, जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करता है। मछलियों की पूंछ और पंख चपटे होते हैं, जो उन्हें पानी के अंदर दिशा परिवर्तन में सहायता करते हैं। मछलियां गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती हैं। जलीय पादपों का अन्वेषण। छात्रों, आपने शायद तालाबों और झीलों में कमल को तैरते हुए देखा होगा। ये पौधे जल में जीवित रहने के लिए विभिन्न अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं। कमल का तना लंबा और खोखला होता है, जो पौधे को तालाब की तली से जोड़ता है। जड़ें छोटी होती हैं। पत्तियां चौड़ी और थाली के आकार की होती हैं, जो पौधे को जल की सतह पर तैरने में सहायता करती हैं। कुछ जलीय पौधे जैसे हाइड्रिला आंशिक रूप से जल में डूबे रहते हैं। मेंढकों में अनुकूलन। मेंढक उभयचर होते हैं। वे जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, इसलिए उनमें जल और स्थल दोनों में रहने के अनुकूल विशेषताएं विकसित हो गई हैं। मेंढक के पास लंबा, मजबूत और जालीदार पिछला पंजा होता है, जो उसे फुदकने और तैरने में सहायता करता है। शीत ऋतु में मेंढक शीत निद्रा में चले जाते हैं। आत्म मूल्यांकन। निम्न का सजीवों और उनमें पाए जाने वाले अनुकूलनों के अनुसार मिलान करें। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी पौधे या जंतु के उसके परिवेश में जीवित रहने के लिए उसके शरीर में होने वाले रूपांतरण या परिवर्तन को अनुकूलन कहते हैं। वह स्थान जहां पौधे या जंतु निवास और विकास करते हैं, उसे उनका आवास कहते हैं। आवास मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: स्थलीय आवास एवं जलीय आवास। ऊंट के पास लंबी पलकें और नाक वसा संचित करने के लिए कुबड़, रेत में चलने के लिए चौड़े और चपटे पैर होते हैं। कैक्टस में कांटेदार पत्तियां, जल संचय के लिए मोटा और गूदेदार तना और जल ग्रहण करने के लिए मृदा में गहरे धंसी लंबी जड़ें होती हैं। पहाड़ी पौधे छोटे और सदाबहार होते हैं। उनकी पत्तियां शंकु आकार और मोम से ढकी मोटी होती हैं। शाखाएं तियर्क और जड़ें अच्छी तरह विकसित होती हैं।
पहाड़ों पर पाए जाने वाले जंतुओं के पास मोटी त्वचा और फर होता है। जलीय जंतुओं में